संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। राया बुजुर्ग के बाद अब प्रशासन ने हातिम सराय खुर्द इलाके में सरकारी तालाब की जमीन पर बने मकान और मस्जिद को चिन्हित किया। राजस्व विभाग की टीम उन मकानों पर निशान लगा रही है जो कि तालाब की जमीन पर बने हैं। साथ ही लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है कि उनकी जानकारी रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि कई मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए और कई पर निशान लगाए जा रहे हैं। प्रशासन अवैध निर्माण कराने वाले लोगों को नोटिस देकर उन्हें गिराने की बात कह रही है। अगर मकान मालिक ने खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया तो फिर प्रशासन उन्हें खुद गिराएगा। प्रशासन ने यहां 8 बीघा तालाब की जमीन पर बने 40 मकान और मस्जिद पर लाल निशान लगा दिया है और 15 दिन की मोहलत दे दी है। अगर इन 15 दिन में लोग अपनी सही कागजात नहीं दिखा पाए तो प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर संभल में चलता नजर आएगा। तो अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ये जो आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं, ये वो घर है जो कि तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण कराए गए और अब इन्हें गिराने की बात हो रही है। सरकार ने एक नोटिस भी दिया है इन लोगों को, कहा है कि जिनके पास सही कागज पत्तर है उनके तो घर नहीं गिराए जाएंगे, लेकिन जिनके पास कागज पत्तर नहीं है तो फिर 15 दिन के बाद इनके घर को ढहा दिया जाएगा। इसमें कुछ मस्जिद भी शामिल बताए जा रहे हैं और घर भी हैं। अब इसे लेकर जो प्रशासन है वो बुलडोजर की कार्रवाई की बात कह रहा है कि अगर अवैध निर्माण है तो फिर इसे ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर कागज पत्तर आपके पास है, किसी तरह का कागज है, वैध कागज है, तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो क्रॉस का निशान है, अब 15 दिन की मोहलत के बाद इसे गिरा दिया जाएगा। मैं सबसे पहले तो उस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अब हमारे जो अधिकारीगण हैं महोदय से कहना चाहता हूँ कि जो पहले अधिकारी थे संभल के अंदर इतनी बड़ी कॉलोनी में फ्लाइटिंग हुई है, तो उस वक्त के अधिकारी महोदय ने ये चीज़ पर क्यों ध्यान नहीं दिया अगर वो अवैध थे तो। और वहाँ पर कुछ कॉलोनियाँ जो पास हुई हैं वो तो इसी सरकार में हुई हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री योजना से हुई हैं, तब उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। और बहुत सारे लोग तो अब बिग हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं। अगर वो हाउस टैक्स गलत है तो जो हाउस टैक्स अधिकारी लेने जाते थे नगर पालिका के लोग, वो उन्होंने क्यों सही से मुआयने नहीं करा कि वो अवैध कॉलोनी उनका हाउस टैक्स क्यों जमा करें। बातचीत करने के लिए सुनील फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक बार फिर से एक जगह को चिन्हित किया गया, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने मकान बने हुए हैं वो सब अवैध निर्माण है, एक तालाब को पाटकर बनाए गए। अब प्रशासन ने जो नोटिस दिया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है और कितने मकान और मस्जिद हैं जो इसकी जद में आएंगे? देखिए नीरू, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला संभल के हातिम सराय इलाके का है, जहां पर तहसील प्रशासन ने एक स्थान को चिन्हित किया था, जहां पर एक तालाब का भी हुआ करता था, जिसको पाट कर वहां पर अवैध रूप से मकान बना लिए गए। एक धर्म स्थल भी, एक मस्जिद भी बना ली गई। कुल 80 मकान है और यहाँ पर एक मस्जिद है, जिसके लिए प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने यहाँ पर चिन्हांकन कराया, लाल निशान लगवाए हैं और सभी जो मकान के कब्जेदार हैं उनसे कहा गया है कि वे उन्होंने किस सही जमीन खरीदी, किसके कहने पर बनाया, इसके साक्ष्य दें, सबूत दें। मगर इस संबंध में अब तक कोई तहसील प्रशासन के समक्ष नहीं पहुंचा है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में 15 दिन में अवैध निर्माण को गिराने की बात कही है। पूरे मामले के बाद संभल में राजनीति शुरू हो गई है। पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, दूसरे दल अपनी राजनीति कर रहे हैं, लोग इसको अवैध निर्माण को बचाने में लगे हैं। वहीं प्रशासन यहाँ पर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो ये संभल में प्रशासन के टारगेट पर ये अवैध निर्माण है। आने वाले दिनों पर यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब चिन्हित कर दिया गया है, राजनीति खूब हो रही है, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई की बात कह रहा है।